Hello and welcome again, my dear students. Today we are going to start with control unit. The control unit, as the name suggests, controls and directs all the operations inside the computer. It coordinates the movement of data and manages processing and storage. इस यूनिट का नाम ही कंट्रोल यूनिट है, तो पूरे ऑपरेशंस को, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करता है, यानी कि गाइडेंस देता है और कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट ही डेटा की मूवमेंट पर नज़र रखता है, उसको मैनेज करता है और वो प्रोसेस जो होती है डेटा के ऊपर और उसका जो स्टोरेज होता है उसका भी मैनेजमेंट कंट्रोल यूनिट ही करता है। द कंट्रोल यूनिट रिसीव्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड ट्रांसफर इट टू मेमोरी। कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइस से डेटा को रिसीव करता है और वो डायरेक्ट मेमोरी को ट्रांसफ़र करता है। फ्रॉम मेमोरी द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर द डेटा टू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट and also gives the necessary commands to arithmetic logical unit to process the data and produce information, means result. डेटा को मेमोरी के पास भेजने के बाद फिर से डेटा को रिसीव करके वो ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को डेटा ट्रांसफ़र करता है और ALU जो होता है वो उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करके आउटपुट को जनरेट करता है। The control unit receives the results from ALU and again sends it to memory. ALU जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है वो रिज़ल्ट को कंट्रोल यूनिट रिसीव करके फिर से वो रिज़ल्ट जो मिलता है यानी कि जो आउटपुट बनता है उसको मेमोरी यूनिट को स्टोर करने के लिए भेज देता है एंड देन अल्टीमेटली टू आउटपुट डिवाइसेस, और उसके बाद वो डेटा आउटपुट डिवाइसेस को भेजा जाता है, यानी कि या तो वो मॉनिटर के ऊपर दिखाया जाता है या प्रिंटर को कमांड देते हैं कि आप इस डेटा को प्रिंट करके दीजिए। द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑफ डेटा इन मेमोरी। इट स्टोर्स ऑल प्रोग्राम्स इन मेमोरी, टेक्स इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, analyze them and then gives appropriate commands to the other units to perform a particular task. मेमोरी यूनिट को भी कंट्रोल यूनिट ही डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस देता है। सारे प्रोग्राम्स को मेमोरी में स्टोर भी कंट्रोल यूनिट ही करता है और उस काम को करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देनी होती है वो इंस्ट्रक्शंस देता है और डेटा को एनालाइज भी करता है, यानी कि डेटा विश्लेषण भी कंट्रोल यूनिट करता है। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यू नो दैट अ कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस, बट हाउ डज इट डू ऑल दैट? Well, all the arithmetic and logic operations are done by a special unit of the CPU. It is called arithmetic and logic unit. कंप्यूटर के अंदर गणतरी का काम यानी कि कैलकुलेशंस का काम और कंपैरिजंस यानी कि तुलना का काम जो है वो कंप्यूटर का अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो होता है वो करता है। तो कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशंस और कंपैरिजन का जो यूनिट काम करता है उसको अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहा जाता है। द कंट्रोल यूनिट रिसीव्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड ट्रांसफर इट टू मेमोरी। कंट्रोल यूनिट डेटा को रिसीव करता है और मेमोरी यूनिट को स्टोर करने के लिए सेंड करता है। From memory, the control unit sends the data to ALU with instructions to perform the necessary operations.
उसके बाद वो डेटा के ऊपर काम करने के लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वो ALU को वो डेटा सेंड करता है। Accordingly, ALU performs the operations and generates results. The control unit receives the results from ALU and stores it in memory till it is finally sent to output device. रिसीव किए हुए डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑपरेशंस करने पड़ते हैं वो ALU उसके ऊपर करता है और वो रिज़ल्ट तैयार करता है। द कंट्रोल यूनिट रिसीव्स द रिज़ल्ट फ्रॉम ALU। जो रिज़ल्ट ALU जनरेट करता है उसको कंट्रोल यूनिट रिसीव करता है और मेमोरी में उसको स्टोर करता है टिल इट इज़ फाइनली सेंड टू आउटपुट, और उसके बाद वो आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट दिखाने के लिए सेंड किया जाता है। ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल 5 + 5 = 10, 6 - 4 = 2, 80 × 2 = 160, etc. तो गुणाकार, भागाकार या एडिशंस या मल्टीप्लिकेशन हम जिसको बोलते हैं, वो सारे जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो ALU परफॉर्म करके देता है। ALU also performs logic operations. It compares two numbers to find out whether one is less than or greater than the other. ALU लॉजिक ऑपरेशन भी करता है, जैसे कि दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, तो उस तरह की कंपैरिजन भी हमको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 20 इज़ ग्रेटर देन 40, रिजल्ट इज़ फॉल्स। उदाहरण के तौर पर 20 जो संख्या है वो 40 से बड़ी है, तो ये बात गलत है। तो ये जो तुलनात्मक विश्लेषण है वो भी हमको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करके देता है। ALU also states whether a statement is true or false. For example, number 10 plus number 20 is equal to 40। तो ये बात गलत है कि 10 में 20 को एडिशन करके हम रिज़ल्ट हमको 40 मिलता है, तो ये बात गलत है। 30 × 20 is equal to 600 is true। तो 30 से हम 20 को गुणा करेंगे तो हमको रिज़ल्ट 600 मिलता है, ये बात भी सही है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स है वो सही है कि गलत, वो भी हमको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बताता है। नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज मेमोरी। Memory, as the name suggests, stores all data, programs and information in it. When you enter data into the computer, the control unit receives it and sends it to memory. इनपुट किए हुए डेटा को कंट्रोल यूनिट रिसीव करके मेमोरी को स्टोर करने के लिए सेंड करता है। फ्रॉम मेमोरी, कंट्रोल यूनिट transfers data to ALU for processing and generating information. The information generated by ALU is received by the control unit and again sent to memory for storage. Ultimately, the control unit instructs memory to send the stored information to output device। और लास्ट में कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्ट करता है मेमोरी को कि जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर स्टोर की हुई है वो आउटपुट डिवाइस को भेजी जाए ताकि वो आउटपुट दिखा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना ये सेकंड चैप्टर द CPU कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टोरेज। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।